हेलो हेलो लवली पीपल्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी बेन 10 डेस्ट्रॉय ऑल एलियंस। ये फिल्म जो है वो आई थी 2012 में। सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही होती है। हम देखते हैं कि एक हाईटेक बड़ा सा टैंक होता है जो सबको ही कुचले जा रहा था और मारे जा रहा था। तभी फिर बेन वहाँ पे आता है और अपनी हीरोगिरी दिखाते हुए सबको बचाने के लिए अपग्रेड में बदल जाता है। तभी वहाँ पे मैक्सवेल और ग्वेन भी होते हैं जो कि वो भी कोशिश कर रहे थे इस टैंक से निजात पाने का। तभी फिर जैसे ही बेन 10 जो है अपने अपग्रेड वाले अवतार में आके और उस टैंक पे हमला करता है, तभी ग्वेन भी अपना मैजिक पावर दिखा के हमला करती है। इससे होता ये है कि ग्वेन के मैजिक से बेन के वॉच के जो प्रोटोकॉल है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, जिसका महसूस जो है वो बेन को भी हो चुका था। तब तक टैंक वाली जो फाइट है वो भी एंड हो चुकी थी। फिर वहाँ पे मैक्स आते हैं और दोनों बच्चों को शाबाशी देते हैं और उन्हें लेके जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेलवुड की गलियों को, जहाँ पे बेन अकेला ही घूम रहा होता है। पता नहीं क्यों वहाँ पे घूम रहा होता है। और तभी उसके सामने हीट ब्लास्ट, स्टिंग फ्लाई, डायमंड हेड, फोर आर्म्स वगैरह सामने आने लगते हैं। ये देख के तो बेन बिल्कुल ही चौंक जाता है और हम व्यूअर्स को भी हैरानी होती है कि ये सारे जो एलियंस है वो बेन के सामने कैसे आ रहे हैं। तभी बेन जो है वो उनसे लड़ता है और लड़ते हुए ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि बेन तो अपने क्लास में ही था और वो वहाँ पे सो गया था और उसके टीचर जो है वो बेन से उसका होमवर्क मांग रहे थे। तो फिर यही वाला सीन दिखाया जाता है कि बेन से उसके टीचर होमवर्क मांग रहे थे और वो सो रहा था और ये सारा जो है वो सपना चल रहा था एक्चुअली बेन का। बेन को अपने टीचर से बहुत डांट पड़ती है और उधर वहाँ पे कुछ बुली बॉयज जो है वो भी बेन को परेशान करते हैं और अलमारी में बंद कर देते हैं। जब बेन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है फोर आर्म से, तब वहाँ पे फोर आर्म की जगह हीट ब्लास्ट निकलता है और वहाँ से निकल के वो घर की तरफ आता है। घर की तरफ जब हीट ब्लास्ट के ही उसमें वो आता है तो सारी चीजें जो है वो जलने लगती है, जलने के निशान पड़ जाते हैं। फिर उसके पेरेंट्स आते हैं और बेन से पूछते हैं कि ये सारे रास्ते में और घर में जलने के निशान कैसे हैं। बेन तो बिल्कुल ही इनकार कर देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल से बहुत ही शिकायतें आ रही है, इसीलिए कुछ दिन तक तुम घर से नहीं निकलोगे। पर इस बात से बेन उदास हो जाता है क्योंकि उसे ग्रैंडपा के साथ में वीकेंड मनाना था। फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम पूरा समर मना के आए हो उनके साथ, तो वीकेंड ना मनाओगे तो कुछ भी नहीं होता। फिर बेन भी यही बात ग्रैंडपा को कॉल करके बताता है, तो ग्रैंडपा भी उनके पेरेंट्स का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम अपने घर में ही रहो। बेन के वॉच में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसकी वजह से बेन का सारा होमवर्क और लैपटॉप जो है उस वॉच के अंदर चला जाता है। ये कैसे होता है ये तो बेन को नहीं पता, पर वो होमवर्क की हेल्प लेने के लिए ग्वेन को कॉल करता है, पर ग्वेन उसकी हेल्प नहीं करती। तभी हम देखते हैं कि बेन से मिलने के लिए रात में टेट्रस आया होता है और बेन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो दोनों उड़ के ऊपर चले जाते हैं। टेट्रस बेन से कहता है कि अजमत भी यहाँ पे पृथ्वी पे आए हुए हैं और उन्होंने हमसे मिलने के लिए मैसेज डाला था। फिर बेन कहता है कि अच्छा, जो इस वॉच के क्रिएटर है उन्हीं की बात कर रहे हो ना। और बेन ने साथ ही में टेट्रस को अपने घर से ना निकलने वाली बात और वॉच में जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है ये बात उसे नहीं बताई थी और कहता है कि मैं अजमत को खुद अकेले ही ढूंढ लूंगा। और ये कह के वो तो उड़ जाता है। पर बेन का रास्ते में हो जाता है एक्सीडेंट और उसमें से निकल के आता है वी बिग। जैसे ही वो बेन पे हमला करने को होता है वहाँ पे टेट्रस आ जाता है। बेन भी अपनी वॉच यूज करता है और वी बिग बनने की कोशिश करता है, पर वो बन जाता है स्टिंग फ्लाई। टेट्रस बेन से कहता है कि तुम्हें उसके विग पे हमला करना पड़ेगा, वही उसका वीक पॉइंट है। पर जैसे ही वॉच जो है वो वापस चार्ज होती है वहाँ से वी वीक चला जाता है। इधर दूसरे सीन में बेन के पेरेंट्स बेन को वहाँ ना पाके ग्रैंडपा को कॉल करते हैं और ग्रैंडपा को सब कुछ बताते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो मैं बेन को ढूंढता हूँ। फिर ग्वेन और ग्रैंडपा बेन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर बेन और टेट्रस जो है वो अजमत से मिलने के लिए निकलना चाहते थे और टेट्रस बेन को अपनी सीप में ले जाता है और जाके वहाँ पे वॉच में थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देता है ताकि बेन को सेफ्टी रहे, और बेन को वो सेटिंग नहीं बताता है। जैसे ही टेट्रस का शिप, जैसे ही ये लोग ऑर्बिट लेयर को पार करते हैं, वैसे इन पे एक हमला हो जाता है। इस हमले से हुए होल में वैक्यूम के कारण बेन वहाँ से निकलकर पृथ्वी की ओर गिरने लगता है। इधर ग्वेन अपने मैजिक से पता करती है कि बेन थोड़ी देर तक कहाँ पे था और ग्रैंडपा और ग्वेन जो है वो वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं। वहाँ जाके उन लोग को एक ट्रक देखने को मिलता है, लेकिन ग्वेन को लगता है कि ये तो कोई ट्रक नहीं है। वो अपने पावर से पता लगाती है कि ये अजमत का शिप है। इधर हम देखते हैं कि बेन अर्थ पे गिरने के सिवा किसी और ही डायमेंशन में गिर जाता है। वो भी डायमंड हेड की जगह कभी फोर आर्म में चेंज हो रहा था, कभी कुछ में चेंज हो रहा था, पर वो वापस से बेन नहीं बन पा रहा था। उसे लग रहा था अगर वो बेन में चेंज हो जाए तो कहीं ना कहीं से लिफ्ट लेके घर चला जाएगा, पर उस डायमेंशन में बेन के सामने अपग्रेड आके खड़ा हो जाता है और उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बेन बार बार जो है किसी न किसी अदर एलियन में चेंज हो रहा था, पर बेन में चेंज नहीं हो पा रहा था। अपग्रेड बार बार बेन से वे बिग के बारे में पूछ रहा था, पर बेन कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और बेन वापस से अजमत के बारे में पूछ रहा था। तो फिर अपग्रेड बोलता है कि तुम अजमत को कैसे जानते हो।
ये दोनों बेन और अपग्रेड जो है बार बार टेलीपोर्ट होके अदर डायमेंशन में अदर जगह में पहुंच रहे थे। एक बार वो पिरामिड में पहुंच जाते हैं, फिर लास्टली ये दोनों टेलीपोर्ट होके वेलवुड में ही पहुंच जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि ग्वेन और मैक्स ग्रैंडपा से मिलने के लिए टेट्रेस आया होता है। वो बताता है कि हम पे हमला हुआ था और बेन वहाँ से निकल गया था। ग्रैंडपा बताते हैं कि बेन को घर से ना निकलने की पाबंदी लगी हुई थी और साथ में उसके वॉच में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। फिर टेट्रेस बताता है कि मैंने वॉच की सेटिंग जो है वो चेंज कर दी थी और उसमें से अब बेन बार बार किसी न किसी एलियन में ही चेंज होता रहेगा और वापस बेन नहीं बन सकता। ये बात सुन के सारे ही परेशान होते हैं। उधर बेन और अपग्रेड के बीच में लड़ाई चालू थी। बेन बार बार अलग अलग एलियंस में चेंज हो रहा था और उनसे लड़ाई हो रही थी। लास्ट में बेन थोड़ा सा इधर उधर होके कहीं पे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इधर ग्रैंडपा और ग्वेन को पता चलता है कि वो जो ट्रक है वो एजमत का शिप है और एजमत बेन के ही वॉच को ट्रैक कर रहा था। फिर उन्हें वहाँ पे एक वीडियो क्लिप मिलती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि एजमत का एक्सीडेंट हो गया था और ये एक्सीडेंट वही था जो बेन के साथ में हुआ था। तभी वहाँ पे जो अपग्रेड है वो उस शिप में आ जाता है और ग्रैंडपा और ग्वेन से पूछने लगता है कि बेन कहाँ है। अपग्रेड सबको बताता है कि एजमत की तो डेथ हो चुकी है और वो बस वेबिक के बारे में पूछ रहा था। तब सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, पर वो कुछ नहीं बताता और कहता है कि एजमत मर चुका है और तुम मुझे वेबिक का पता बता दो। तभी वहाँ पे वो जो शिप है वो ब्लास्ट हो जाता है। ग्वेन अपने मैजिक से पता लगाती है कि बेन अपने घर पहुँच चुका है, पर वो डायमंड हेड में बदला हुआ था। उसके पेरेंट्स उसे ऐसा देख के बेहोश हो जाते हैं। ग्रैंडपा और ग्वेन भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर टेट्रेस वॉच को ठीक करने की कोशिश करता है, पर जो भी प्रोटोकॉल में प्रॉब्लम हुई थी पहले उसकी वजह से वो वॉच ठीक नहीं हो पाती है और वॉच से एक तेज रोशनी निकलती है जिससे बेन, ग्वेन, टेट्रेस और अपग्रेड सब के सब गायब हो जाते हैं। वो लोग चले जाते हैं ओमनीट्रिक्स के अंदर और ओमनीट्रिक्स जो है वो बाहर ही रह जाता है। ग्रैंडपा भी वहीं पे थे। इधर टेट्रेस और ग्वेन जो है वो एक साथ थे और वो जिस डायमेंशन में थे वहाँ पे सारे जो एलियन है वो सब पे हमला कर रहे थे और उनके सामने बार बार इंफॉर्मेशन आ रही थी कि डीएनए प्रोटोकॉल में कुछ गड़बड़ी हुई है। इधर अपग्रेड और बेन जो है वो एक साथ थे और अपग्रेड बेन से पूछता है कि ऐसे तुम बार बार एलियंस में कैसे चेंज हो सकते हो, कहीं तुम ही तो वेबिक नहीं हो ना। उधर ग्वेन और टेट्रेस पे बहुत सारे एलियंस ने हमला कर दिया था और वो लोग भी टेलीपोर्ट होके बेन के पास चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि अपग्रेड ने बेन को पकड़ रखा है और उनके बीच में वापस से लड़ाई चालू है। पर इस बार बेन ने अपग्रेड पे अपना जादू चलाया हुआ था और इस बार वो लोग अपग्रेड से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो अपग्रेड कहता है कि मैं एजमत का डैड हूँ और जब से वो घर से निकला है तब से वो वापस नहीं आया है और लास्ट जो रीडिंग है वो बेन के पास दिखा रही थी। एजमत के ट्रैक करने पे जो सब कुछ आया था वो बेन के पास था, ये अपग्रेड बता रहा था, इसीलिए मैंने शिप पे भी अटैक किया था। तो फिर बेन कहता है अच्छा तो वो तुम्हारी वजह से हुआ था। फिर जब मैं शिप के अंदर गया तो मैंने देखा कि वेबिक ने एजमत को मार दिया है, इसीलिए मुझे अब वेबिक से अपना बदला लेना है। फिर ग्वेन बताती है कि ओमनीट्रिक्स के डीएनए में कुछ प्रॉब्लम हुई है और इसी वजह से वो सब चीजों को डाउनलोड कर रहा है। फिर ग्वेन बेन से पूछती है कि तुमने वेबिक को कैसे हराया था। तो बेन कहता है कि मैं बस उसे मारने ही वाला था, पर तभी मेरे वॉच से एक तेज रोशनी निकली और वेबिक वेपराइज हो गया था। फिर ग्वेन को और सबको समझ में आता है कि हो सकता है कि वेबिक को वॉच ने ही डाउनलोड कर लिया हो। तभी हम देखते हैं कि वेबिक वहाँ पे आ गया है और सब पे हमला करना स्टार्ट कर देता है और अपग्रेड भी अब वेबिक के पीछे लग जाता है। फिर ग्वेन को पता चलता है कि ये सारी जो प्रॉब्लम हुई है इसकी जड़ ग्वेन ही है। जब बेन उस टैंक पे था तब अगर वो जादू नहीं करती तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो इस बात से ग्वेन को समझ आ गया था कि अब अगर वो वापस से जादू करेगी तो हो सकता है कि वॉच का डीएनए प्रोटोकॉल चेंज हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, वो लोग यहाँ से निकल पाए। तो ग्वेन करती भी ऐसा ही है, वो अपना जादू चलाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। वापस से सारे के सारे वेलवुड पहुँच जाते हैं और ऐसा होने की वजह से ग्रैंडपा की वैन भी प्रॉब्लम में आ जाती है। जैसे ही सारे वेलवुड पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बेन के पेरेंट्स जो है वो वाइल्ड मड और हिट ब्लास्ट के अंदर चेंज हो चुके हैं। तभी ग्वेन को पता चलता है कि ओमनीट्रिक्स चीजों को अपलोड और डाउनलोड दोनों ही कर रहा है। इधर दूसरी तरफ अपग्रेड जो है वो वेबिक के ऊपर लगातार हमले करे जा रहा था। ये सब देख के ग्वेन को लग रहा था कि हो सकता है कि वेबिक ही एजमत हो, क्योंकि जब प्रॉब्लम हुई थी तो हो सकता है कि एजमत वेबिक में चेंज हो गया हो, इसीलिए वेबिक को अपग्रेड से बचाना होगा। अब बेन और ग्वेन जो है वो वेबिक को बचाने में लग जाते हैं। उसी के चक्कर में बेन जो है वो पैरालाइज हो जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर ग्वेन अपनी मैजिक की मदद से वेबिक को कंट्रोल करके पूछती है कि तुम ही एजमत हो ना। तभी वेबिक भी अपग्रेड को पापा कहता है। फिर वो उससे पूछती है कि वॉच को कैसे ठीक किया जाए। फिर वे बिग एक हाथ में बेन और ग्वेन को लेता है, दूसरे हाथ में अपने फादर यानी अपग्रेड को लेता है और उनको टूल की तरह यूज करके वॉच को ठीक कर देता है। अब एजमत वे बिग से चेंज होकर ग्रीन मीटर में चेंज हो चुका था। इसी के साथ उसके डैड भी चेंज हो चुके थे जिन्होंने मेगामॉर्फ को यूज किया था। ये बात सुन के
जो एजमत है वो नाराज होता है। ये एक खतरनाक वेपन है, आपको ये सब यूज नहीं करना चाहिए था। फिर एजमत बैन से बातें करता है और कहता है कि तुम्हारा वॉच जो है वो बिल्कुल फुल हो चुका था और मुझे 2 गैलेक्सी के पार भी ये सब चीजें पता चल रही थी और मुझे यहाँ पे इसे ठीक करने के लिए आना पड़ा। फिर वो ग्वेन को कहता है कि अगली बार से जब मैजिक करो तो थोड़ा ध्यान दे के किया करो। फिर बैन एजमत से कहता है कि जाते जाते मेरे मॉम और डैड को भी ठीक कर दो। एजमत यही करता है और सबको मिला के वो सब कुछ ठीक कर देता है और फिर जाते जाते ग्रैंडपा मैक्स के वैन को भी ठीक कर देता है। अब सभी सोच रहे थे कि एक बार के लिए तो सारी प्रॉब्लम टल चुकी है। तभी हम देखते हैं कि इनके सामने डॉक्टर एरिमो आ चुका था अपने फ्रॉग एलियन को लेके और वापस से फैमिली जो है एक्शन के लिए तैयार हो जाती है। ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अदर बेन 10 की मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए भी अगर चाहते हो तो कमेंट में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।